आज के वीडियो में हम लोग जिस कंपनी को कवर करने जा रहे हैं उसके रिटर्न पे आप नज़र डालेंगे तो 3 साल और 2 साल के नंबर्स तो आपको अच्छे नज़र आए हैं, बट इस 1 साल के नंबर्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, वो भी -18% के आसपास। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे कंपनी के बारे में और किस तरीके के इनके जो रिजल्ट्स रहे हैं, या फिर अगर हम लोग टेक्निकल की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आज की जो कंपनी है वो है जस्ट डायल, जो कि आपके मार्केट लीडर है एज अ लोकल सर्च इंजन सेगमेंट में इंडिया में। ये आपके जितने भी लोकल सर्च रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे ये अपने सर्विसेज के थ्रू सेलर्स और बायर को या फिर यूजर्स को कनेक्ट करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनके आपको नज़र आएंगे हाई यूज़र इंगेजमेंट, जहाँ पे 125.3 मिलियन की रेटिंग एंड रिव्यूज़ है। वहीं 142.7 मिलियन इनके क्वार्टरली यूनिक विजिटर्स रहे हैं Q3 के नंबर्स में। वहीं अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 31.4 मिलियन की लिस्टिंग भी होती हुई नज़र आई है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। वहीं इनके जो बिज़नेस मॉडल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल आपके बिजनेस मॉडल भी प्रोवाइड कर रही है। वहीं इन्होंने कुछ एक्टिव पेड कैंपेन्स चलाए थे अराउंड 4,37,335 के अराउंड। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या क्या किन किन चीज़ों में आपको कैटर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो यहाँ से आपको नंबर्स ऑफ सर्विसेज देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। वेरियस रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर आप ब्यूटी के लिए, या आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपेयर्स एंड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन या कंसल्टेशन। तो इन सारी चीज़ों की सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ आपको कौन कौन से जगह पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिस्ट आउट होके नज़र आएगी, जिसके आपको फ़ोन नंबर्स, डायरेक्शन मतलब लोकेशन वगैरह सब कुछ इसके ऐप पे नज़र आता है। नेक्स्ट बात करें वॉइस सर्च, तो यहाँ से आप थ्रू वॉइस सर्च भी अपने जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, या जिस चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़ों को, कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट, तो उसको आप थ्रू वॉइस सर्च के बेसिस से आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें मूवीज़ ऑनलाइन, यहाँ पे आपको इनके मूवीज़ भी आपको नज़र आएंगे, जिसकी आपको आप कह सकते हैं ब्रीफ या फिर इनकी रेटिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आती है। नेक्स्ट बात करें तो इनके आपके जो प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं वो है JD पे, दैट मीन्स जस्ट डायल पे। आप यहाँ से कोई UPI पेमेंट करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं थ्रू देयर ऐप। नेक्स्ट बात करें इनके बियॉन्ड सर्च से, अगर बात करें जो इनके हम लोग बाकी चीज़ें सर्च कर रहे हैं बाकी, तो यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पे ये आपको कैटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट के अगर प्राइस कंपैरिजन करना है वो भी आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कैब बुक करना हो, या फ्लाइट्स टिकट देखने हो, ट्रेन के टिकट, बस हो, या फिर होटल बुकिंग्स हो, तो ये सारे आपको सर्विसेज यहाँ पे नज़र आते हैं। वहीं आप अपने मोबाइल या फिर आपके जो DTH हैं या फिर किसी भी तरीके का बिल है वो रिचार्ज करना या वो बिल पेमेंट करना, वो सारा कुछ इनके थ्रू आप कर सकते हैं, इनके ऐप के थ्रू। वहीं आपके लॉजिस्टिक के सर्विसेज भी हैं, बहुत सारे सर्विसेज आपको नज़र आएंगे। जिन लोगों ने यूज़ किया होगा इनका ऐप उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं यूज़ किया तो आप चाहें तो आप जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो इनके आप देखेंगे JD मार्ट भी है, जो कि आपके B2B प्लेटफॉर्म में आपको कैटर करते हुए नज़र आ रहा है, और ये इनके एज अ न्यू होलसेल आपको चीज़ें प्रोवाइड कर या फिर सेगमेंट में आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस पे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपने लिए प्रोडक्ट्स सर्च आउट करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको इनके प्लेटफॉर्म पे नज़र आने वाला है। साथ ही बात करें इनके प्रेजेंस की, तो आपको प्रेजेंस आप देख सकते हैं मैप के ऊपर, अराउंड 11 सिटीज़ में इनके ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं आपको। साथ ही इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है आपके मुंबई में, और इनके जो R&D डिवीज़न है वो बैंगलोर से ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। वहीं 3,642 एम्प्लॉयज़ हैं इन टेली सेल्स। साथ ही इनके जो फीट ऑन स्ट्रीट सेल्स फोर्स हैं वहाँ पे आपके नंबर्स है 4,431। साथ ही इनके ऑन ग्राउंड जो प्रेजेंस रहे हैं 250 सिटीज़ में रहे हैं पैन इंडिया, और जहाँ से ये कवर करते अराउंड 11,000 प्लस
जिप कोड। तो यहाँ से इनकी प्रेजेंस आपको ऑल ओवर इंडिया भी देखने को मिल रही है। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स भी आपने देख लिए, इनके कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज है अलग अलग जगहों पे, वो सारा कुछ आपने देखा है इस स्लाइड में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जिस तरीके से इनके जो प्लेटफॉर्म पे एक्सेस जो किए जाते हैं थ्रू मोबाइल, अगर हम लोग बात करें तो इनके मोबाइल साइट और ऐप 84% मोबाइल के थ्रू होते हैं। उसके साथ ही वेबसाइट की बात करें तो 11.4% जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपके डेस्कटॉप एंड पीसी से किए जाते हैं। बाकी जो आपके 4% बचे वो वॉइस सर्च के थ्रू लोग इस पे आपको एंगेजमेंट बढ़ती हुई नज़र आती है। साथ ही अब बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेट की। आई होप आपको यहाँ तक जो हमने बिजनेस सेगमेंट समझाने की कोशिश की है वो समझ आया हो आपको। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। बढ़ते हैं एनालिस्ट के एस्टिमेट के ऊपर। तो 67% एनालिस्ट आपको यही राय दे रहे हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। 22% जो आपके एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आप चाहें तो यहाँ से आप सेल आउट करके निकल सकते हैं, और कुछ आपको 11% के आसपास ये सलाह दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप इसको थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है और आपको कब बाय सेल या होल्ड करना है। हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं या फिर एनालिस्ट जो है वो आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो आपका ही होगा और आपके जो फिनेंशियल एडवाइज़र होंगे उनसे कनेक्ट करने के बाद अपने डिसीजंस आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में और आगे की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर, तो कंपनी किसी भी तरह की कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं ईपीएस आपको इनके वीक नज़र आएंगे, 9 के आसपास है, 9 और 10 आप कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर स्टॉक पीई की बात करें तो ये आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री पीई इज 68.83 बट स्टॉक पीई इज 80.54। तो कहीं ना कहीं ये आपको एज अ ओवर वैल्यूड शेयर के तौर पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट्स, तो यहाँ आपको हर क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिल रहे थे जो आपके सेल्स के नंबर्स थे। बट दिसंबर 21 की बात करें, दैट मीन्स करंट क्वार्टर की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 3 करोड़ के आसपास आपको सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन नज़र आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर देखें जहाँ ये 16 करोड़ के आसपास थे, वहीं आपके ये इस क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट में भी आपको डिप नज़र आया है, जबकि आपके सेल्स के नंबर्स फिर भी थोड़े से बेटर थे, बट उसके बावजूद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन या फिर आप कह सकते हैं डिप देखने को मिले हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि इन्होंने अपने कुछ आप कह सकते हैं कि रैंप अप किए थे एम्प्लॉयज़ अपने लिए, ताकि ये और बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने जो भी इनके कस्टमर्स हैं, जो इनके यूज़र्स हैं, उन सभी को ज़्यादा बेहतर जो भी सर्विसेज है इनके वो प्रोवाइड करने के लिए कुछ और एम्प्लॉयज़ अपने वहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं, जिसके वजह से एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए, जिसके वजह से आपको जो नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें आपको डिप नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ईयरली बेसिस के रिजल्ट्स। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी कंपनी टिल मार्च 20 तक आपको अच्छा करती हुई नज़र आई थी कंपनी, बट सेल्स के नंबर्स हो या फिर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चाहे फिर नेट प्रॉफिट हो, आपको तीनों में ही कंपनी इस साल गिरावट आपको देखने को मिले हैं पिछले साल के मुकाबले, या आप कह सकते हैं चाहे पिछले जितने भी साल रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले हैं इनके नंबर्स में। अब वहीं बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो ये जहाँ पे आपको फिर भी ठीक ठाक से नज़र आ रहे थे पिछले 5 और 3 साल में, वहीं आपके इस 1 साल में आपको डिक्लाइन में नज़र आए हैं। जिस तरीके से आपने अभी देखा क्वार्टर जो आपके ईयरली बेसिस के रिजल्ट्स हैं, आपको सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं डिप देखने को मिले हैं, एंड दैट्स द रीज़न आपको इस 1 साल के नंबर में भी डिक्लाइन नज़र आया है। साथ ही बात करें इनके ROE एंड ROCE, तो आपको ROE कहीं ना कहीं ठीक ठाक से ही नज़र आ रहे हैं, बट एटलीस्ट ROCE जो है इनके वो आपको थोड़े से अच्छे दिखे हैं, जबकि ये आपके पिछले 5 और पिछले 3 साल के मुकाबले आपको डिप में नज़र आ रहा है, जबकि 3 साल तक ये काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए
नज़र आ रहे थे। उसके साथ ही बात करें तो ये आपके वैसे तो डेट फ्री कंपनी है, इनके ऊपर भी फ़िलहाल कोई डेट नहीं है। इनके पास जो कैश अवेलेबल है वो है 60.78 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी अगर डेट फ्री है और कंपनी के पास अच्छे नंबर्स में कैश है तो ये एक अच्छी चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आपको प्रमोटर्स के पास मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स नज़र आएंगे। पिछले अगर आप बाकी क्वार्टर्स में आप देखते हैं होल्डिंग्स तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आएगी कि पहले आपके प्रमोटर्स के पास कम थे, एफआईआईज एंड डीआईआईज के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थे, बट आपको धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट जो डीआईआईज एंड एफआईआईज के हैं वो थोड़े आपको इस क्वार्टर में कम होते हुए दिखे एंड प्रमोटर्स के नंबर्स आपको बढ़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। वहीं पब्लिक की बात करेंगे तो 15% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास नज़र आ रही है। प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग की बात करें तो 13.69% के आसपास आपको प्लेजिंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ये 4% जो डीआईआईज के पास होल्डिंग है उनमें से कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपको नज़र आएंगे। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जो आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जिनके 2.71% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम क्वांट बट इट इज़ क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ जिनके 1.21% के आसपास इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपके डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 0.54% के आसपास एंड द लास्ट वन इज़ डीएसपी स्मॉल कैप जिनके आपको 0.53% के आसपास इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। अब सीधा हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जहां हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं, आपको काफ़ी लंबे समय से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी जहां पे आपको ये अपने 200 वीक ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र आया ना। अगेन आपको यहाँ से एक वापस आपको सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा होगा ये शेयर। उसके साथ ही ये आपको अभी फ़िलहाल 793 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि ये अराउंड आपको 1100 के आसपास ये शेयर जाता हुआ भी नज़र आया था कुछ समय पहले। अब वहीं अगर बात करें हमारे लिए कहाँ पे अच्छा मौका है, तो अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक रिवर्स बैक होता हुआ नज़र आ रहा है इस शेयर में। बट अगर इन केस आपको 700 के प्राइस पे वापस से मिल जाए, जिन्होंने मौका छोड़ दिया या जो इसमें नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए 700 का प्राइस जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो आप चाहें तो वहाँ के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपने नज़र बनाए रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरीके से मंडे को मार्केट ओपन होती है उसके बेसिस पे अगर बात करें तो आप या तो चाहे तो यहाँ 750 के प्राइस पे या 700 का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा बाइंग जोन है। उसके साथ ही आपको ये शेयर धीरे धीरे करके अगर ऊपर बढ़ता हुआ दिखता है या फिर आपको थोड़ा लगता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट करके थोड़ा सा और एवरेज करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं। और जिन्होंने टॉप पे इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए यही सलाह है कि आप चाहें तो आप इसको थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा सा और इसमें एक्यूमुलेट करें पैसे, या फिर आप एवरेज करें और उसके बाद आप अपने लिए वेट कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ये आपको बेहतरीन रिटर्न बना के दे और उसके बाद आप इससे एग्जिट कर सके। बाकी हमने कंपनी के बारे में जो भी चीज़ें डिस्कस की है तो वी होप कि आगे कंपनी जिस तरीके से कंपनी के स्टेटमेंट भी आया था ड्यूरिंग जब इनके अभी जो रिजल्ट आए थे रिसेंटली दिसंबर में, तो उस टाइम पे कंपनी ने यही कहा है कि अभी जिस तरीके से हम और ऐड ऑन कर रहे हैं अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़, जिसके वजह से हम और अच्छा आगे परफॉर्म कर सके, तो वी होप कि ये सारी चीज़ें बेहतरीन हो सके और कंपनी में, और जिस तरीके से ये अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही थी ईयर ऑन ईयर, आपको आने वाले 2022 के नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आए। तो आई होप आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।